मेकिंग्स ऑफ फिल्म मेकिंग्स होती थी, लेकिन क्या है वो ज़्यादातर मेकिंग्स प्रमोशनल मटेरियल होती थी। फनी काइंड। रिलीज से पहले आप मेकिंग दिखाते हैं, बोलते हैं कि यार बड़ा मज़ा आया हमको फिल्म बनाने में, कुछ अलग कहानी है, ये है वो है, हर आदमी वही 5-6 चीज़ें बोलता था। तो ये उस टाइप की मेकिंग नहीं है जिसमें आप एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि कहीं पे भी वो आपको इस फिल्म में नहीं नज़र आएगा। आई थिंक सत्या ने वो रखा ही नहीं, वो एंगल ही नहीं रखा कि हम एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं। सत्या को एक कहानी नज़र आई, जो हो रहा है उसमें उनको एक कहानी नज़र आई और उन्होंने वो फिर अपने अंदाज में बताई। तो यू नीड अ पर्सन हु हैज़ गॉट दैट विजन, हु इज़ बिहाइंड द सीन्स। In this case, we were lucky to have Satya. Let me add one thing here that also ये बात है कि ये फिल्म आप प्लान करके इस प्रकार की फिल्म नहीं बना सकते, क्योंकि you are not on board on the project. नहीं, इसलिए नहीं। No, that's not the reason why I'm saying it, because I'm saying कि the experience has to be large enough. यहाँ पे जो एक्चुअली हुआ वो एक्सपीरियंस अपने आप में, उसके अंदर वो कहानी थी। हर फिल्म में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। हालांकि मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट अदर फिल्म्स व्हिच आर एज गुड आर नॉट मेड। There may be films which are as good. For example, I would like to see a making of Mughal-e-Azam, because मुझे पता है कि उसमें 11 साल लगे। मुझे पता है कि फाइनेंशियली के आसिफ साहब went through lot of stress and tension, you know. Also the set was not working with the lights. The sets, lights, I mean, our actors 10-11 साल लगे फिल्म बनाने में, तो उसकी कहानी क्या हुई होगी। और वो भी बहुत ही बड़े स्केल की फिल्म थी। मतलब आज हम वॉकी टॉकीज़ के साथ शॉट लेते हैं कि वहाँ से गाड़ी भेजो धूम 3 में, तो 10 गाड़ियाँ आती हैं, उसमें जान निकल जाती है। मुग़ल-ए-आज़म में तो वॉर सीन्स हैं, वहाँ से हाथी भेजो, और अगर हमको बोलना है कि नहीं कट कट कट, तो आप कैसे बोलेंगे? वॉकी टॉकी नहीं है। 1 मोर लेना है, हाथियों को टर्न करो, वो अब जाएंगे 1 मील दूर, फिर वहाँ से शुरू करेंगे। जस्ट इमेजिन व्हाट अ डिफिकल्ट प्रोसेस दैट वुड हैव बीन, यू नो, विदाउट कम्युनिकेशन। आज हमारे पास कम्युनिकेशन है, आज हमारे पास सेल फोन्स हैं, आज हमारे पास इतना है। उस वक्त तो सिर्फ मैं आपको जब झंडा दिखाऊंगा आप लोग वहाँ से आना, उस टाइप का कम्युनिकेशन होता है। स्पेशल इफेक्ट्स में रेप्लिकेशन भी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तब हाथिया कैसे रेप्लिकेट करते हैं? सो यू नो आई वुड लाइक टू सी अ मेकिंग ऑफ मुग़ल-ए-आज़म फॉर एग्जाम्पल, फॉर यू नो मल्टीपल रीजंस। आमिर, आगे चल के आप अपनी लाइफ के ऊपर भी कोई डॉक्यूमेंट्री या ऑटोबायोग्राफी ऐसा कुछ करना चाहेंगे? आपके जो पूरा करियर है स्टार्टिंग टू एंड ऐसा कुछ? हाँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे लिखना चाहिए ऑटोबायोग्राफी। देखते हैं। और जल्दी कल दिलीप साहब की भी एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज हो रही है, उस पर आप जा रहे हैं, तो उसके बारे में कोई कहना चाहेंगे? दिलीप साहब से रिलेटेड कोई लम्हा या ऐसा कुछ जो आप? आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यूसुफ साहब, और मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है जो किताब उनकी आ रही है, जो एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि उनके खुद के अल्फाज में है। और तारा जी ने उनके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, उसका उन्होंने किताब बनाई है, तो इट्स लाइक इन हिज वॉइस। तो शी हैज़ रिटन इट बट इट्स इन हिज वॉइस। तो मुझे बड़ा इंतज़ार है उस किताब का, क्योंकि मैं पढ़ना चाहूँगा। ही इज़ बीन यू नो वन ऑफ अ बेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री, और उनकी ज़िंदगी कैसे रही है, क्या उनके अनुभव रहे हैं इस इंडस्ट्री में, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, सीखना चाहूँगा। तो मुझे कल का बड़ा इंतज़ार है। आपका कोई दिलीप साहब के साथ कोई स्पेशल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो आपको याद हो ऐसा? क्योंकि अक्सर देखा जाता था आप वो इनिशिएटिव लेके पहुंच जाते थे उनके घर पर खुद बात करने के लिए उनसे। एक्चुअली यूसुफ साहब इतने बड़े स्टार हैं कि मेरी हिम्मत नहीं होती नॉर्मली उनके जाके मैं मिलूं, बट मैं कई दफ़ा जाके उनसे मिला हूं, और वो हमेशा बड़े प्यार और मोहब्बत से मिले हैं मुझे, किरण और मुझे, हम दोनों को। मुझे याद है लगान से पहले मैं उनसे मिला था, सुभाष जी के कुछ फंक्शन था, सुभाष घाई जी का, और मैं उनसे मिला था और मैंने उनसे बातचीत की थी, क्योंकि गंगा जमुना में उन्होंने भोजपुरी बोली थी, और मैं उनसे अवधी के बारे में बात कर रहा था कि यू नो आई एम स्पीकिंग अवधी इन दिस फिल्म, सो वी स्पोक अ लिटिल अबाउट दैट। Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys.